दिल की धड़कनें भी, ये मेरी दिल की धड़कनें नहीं है, ये मासूम बच्चों की दिल की धड़कनें हैं, ये पूरे इलाके की धड़कनें हैं, जो कि दिल की मासूम धड़कनें भी दुआएं दे रही हैं आपको। आपकी तशरीफ आवरी यहां से इस महफिल को वकार मिल गया। आपकी तशरीफ से इस महफिल को वकार मिल गया। जो लम्हा आम था, आपकी आमद से वो खास हो गया। राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की भारत माता की भारत माता की। आज जो हमारा संविधान दिवस है उसको मनाने के लिए आज हम शीतलनगर हाई सेकेंडरी में सब इकट्ठे हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच जहाँ के प्रिंसिपल इंचार्ज फारूक जी, हमारे सुनील जी, श्रीवास्तव जी और जितने भी यहाँ हमारे स्टाफ है, हमारे बच्चे जो सभी उपस्थित हुए हैं, आपको सबको मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि हमारे बच्चों ने भी बड़ी ही अच्छे तरीके से संविधान के बारे में बातें रखी हैं और हमारे साइंस सर जी जो हमारे बड़े भाई साहब भी हैं, इन्होंने बड़े ही विस्तार से संविधान के ऊपर आपके साथ में चर्चा की है। और वास्तव में ही संविधान जो है, हमारे देश का जो संविधान है वो दुनिया का एक सबसे बड़ा संविधान है और ऐसा संविधान है जिससे हम सभी को हमारे मौलिक अधिकार, हमें किस प्रकार से समाज में रहना है और क्या क्या हमारे अधिकार हैं वो सब हमको बताता है। और जो हिंदुस्तान का संविधान है सबसे खूबसूरत संविधान है पूरे दुनिया में, जहाँ पे हर किसी को अपनी बात रखने का, अपने काम करने का, अपनी इबादत करने का, हर अपने मजहब को मनाने का, अपने त्योहारों को मनाने का पूरी आज़ादी है। तो ये एक बहुत ही गर्व की बात है। तो आज इस संविधान दिवस के लिए आपको सभी को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ, बड़ी बड़ी बधाई देता हूँ। इसके साथ में जो हमारा नागरिक कर्तव्य भी है, तो नागरिक कर्तव्य भी हमारा जो है वो मेन है, क्योंकि हम अगर सब जागरूक होंगे तो सरकार कोई भी योजना लाएगी, कोई भी स्कीमें लेकर आएगी, कोई भी प्लान लेके आएगी, कोई रोड लेके आएगी, गलियां लेके आएगी, आपका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लेके आएगी। अगर हमारे नागरिक उसमें जागरूक होंगे तो हमारा काम जो है सारा काम सही चलेगा। नहीं तो हम सोचेंगे कि यार सरपंच है वही करेगा, कोई डीडीसी है वही करेगा, कोई एमएलए है वही करेगा, एमपी है वही करेगा। तो ये एक दूसरे पे डालने वाली बात होती है, तो पल्ला झाड़ने वाली बात होती है। हमको अपना नागरिक कर्तव्य समझना चाहिए कि हमारे गांव में, हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में अगर कोई भी काम आता है तो उसकी हम भी थोड़ी बहुत आते जाते उसकी देख रेख करें, उसकी गुणवत्ता का ध्यान दें, कौन काम कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, उसमें अगर वो गलत कर रहा है तो उसको वही ऑब्जेक्शन का लगाएं। तो उसमें क्या है, कोई भी अगर काम करने वाला ठेकेदार होगा या कोई भी होगा उसको लगेगा कि नहीं यार यहाँ के लोग जागरूक हैं, मुझे काम सही करना पड़ेगा। नहीं तो आपको पता ही है किस प्रकार से काम होते हैं, बाद में लोग सोशल मीडिया में वीडियो डालकर डालते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता है। मैं उसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। जल जीवन मिशन, बहुत बड़ा जल जीवन मिशन का जो माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना था कि हर घर नल से जल पहुंचे, और ये जो योजना थी हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में 2019 में पहली बार तो ये मंत्रालय बना और पूरे देश में ये योजना लागू की गई। हमारे बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, 250 करोड़ रुपए हमारी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया गया। लेकिन किसी ना किसी, कहीं ना कहीं, अगर वो सरकारी अधिकारी हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई ना कोई, और मैं तो कहता हूं थोड़ी बहुत जो हमारे हम लोकल लोग भी हैं, हमारी भी कोई कर्तव्य था, हमारा भी कोई जिम्मेवारी थी, और उस पूरी स्कीम को उन्होंने पूरा खराब कर दिया। आपने देखा होगा जगह जगह पाइपें पड़ी हैं, जगह जगह पाइपें बिछी पड़ी हैं, लेकिन ना पाइपें प्रॉपर दबाई गई हैं, ना लोगों को पानी मिल रहा है। और आज की डेट में भी लोग कितनी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। मैंने बीच में असेंबली में भी यही बात रखी थी, कि भैया बड़ी बड़ी बातें तो ठीक है, हम जो काम करेंगे वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आज भी हमारे लोग जो है वो अपनी बेसिक सुविधा से जूझ रहे हैं। आज भी लोगों को ढंग से पीने के लिए पानी नहीं है, आज भी चलने के लिए अच्छे रोड नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। और जैसे कि हमारे फारूक साहब कह रहे थे, मैं अपने मिनिस्टर साहब से 2 बार मिला, जो हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं एजुकेशन और हेल्थ की, 2 बार उनसे मिला।
हेल्थ के सेक्रेटरी साहब से मिला, हेल्थ एजुकेशन के सेक्रेटरी साहब से 2-2, 3-3, 4-4 बार मिला, रिटर्न में चिट्ठियां दी हैं। लेकिन मुझे भी बड़ा दुख होता है कि हमें भी 1 साल हो गया विधायक बने हुए और आज तक भी वो हमारे लोगों को, हमारे जो क्षेत्र है, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है या हमारा जम्मू का रीजन है, इसको आज भी अनदेखा कर रहे हैं। तो हॉस्पिटलों की बात करता हूं तो हॉस्पिटलों की बड़ी बुरी कंडीशन है। पूरा डिस्ट्रिक्ट कठुआ, कितने दुर्भाग्य की बात है, पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एक ट्रामा सेंटर है मानपुर में और वो भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, वहां पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा है। मैं मिनिस्टर साहिबा से भी 2 बार मिला, मैं सेक्रेटरी साहब से 3-4 बार मिला और फोन पे 10 बार बात हुई सेक्रेटरी साहब से मेरी, अमित साहब से, लेकिन डायरेक्टर साहब से कम 3 बार डायरेक्टर साहब से जाके मिला। लेकिन मुझे यही समझ नहीं आई कि किस प्रकार के ये लोग हैं, किस प्रकार की ये सरकार चला रहे हैं कि इनके कानों पे जूम नहीं रही पड़ी है। और यहाँ वाले लोग हैं वो तो सही बात है भाई, लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है, लोगों ने मुझे अपना जनप्रतिनिधि बनाया है, लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है, लोगों ने मुझे यहाँ का मसूली का विधायक बनाया है, तो उनकी अपेक्षाएं मेरे ऊपर ही हैं। अगर कोई भी काम यहाँ सही होगा या गलत होगा तो मेरे पे ही बात आएगी। वो सोचेंगे पता नहीं हमारा विधायक जी डॉक्टर नहीं ला पा रहे हैं, हमारे विधायक जी टीचर नहीं ला पा रहे हैं। तो बड़ी ये विडंबना की बात है, लेकिन हम इस चीज को पीछे नहीं हटेंगे। मेरे को इसके लिए भले संघर्ष भी करना पड़ा, अगर हड़ताल पे भी बैठना पड़ेगा तो भी हम सेक्रेटरीज में हड़ताल पे भी बैठेंगे। लेकिन जो डॉक्टरों की कमी है, जो टीचरों की कमी है, जो हमारे स्टाफ की कमी है, इसको हम बहुत जल्द पूरा करेंगे। सब हम भरपूर अपनी तरफ से प्रयास करेंगे।